नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं, आप वन दरोगा के स्टूडेंट हैं, आपको यही समस्या सबसे ज़्यादा भी रुला रही हैं। सबसे पहले क्या है वन दरोगा 2025 मिशन वर्दी। आप अभी क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं करनी है। बहुत सारे डाउट बच्चों के अंदर, मात्र 40 दिन बचे हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बहुत ज़्यादा सिलेबस। आपकी सारी समस्याओं के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक ऐसी वीडियो जहां से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो रहने वाली है। अपना समय निकाल के जरूर देखें ताकि आपको बहुत सारी चीजें आज पता चलने वाली हैं। सबसे पहला डाउट बच्चों का, मेरे पास फोन आ रहा है, कैसे मिलेगी वर्दी? भाई वर्दी मिलेगी, ब्रह्मास्त्र बैच 1.0 आपको वर्दी दिलाएगा। और दूसरा, मात्र 40 दिन शेष हैं, गुरुजी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तीसरा, सिलेबस कैसे पूरा करें। सबसे ज्यादा टेंशन भी बच्चों की जो चल रही है, सिलेबस कैसे पूरा करें, बताऊंगा, सब कुछ डिटेल पे चर्चा करूंगा। बेस्ट टाइम टेबल क्या रहेगा पढ़ने का, ये भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको ये सारे चीजों में कुछ ना कुछ डाउट है, इस वीडियो में बने रहना, सब कुछ चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले चलूंगा आपके लिए कैसे मिलेगी मेरे भाई वर्दी। सबसे पहला ही पॉइंट तकड़ा लिखा गया है कि ये वर्दी जो है ना, 2 स्टार की जो जॉब है ना, ये जो वर्दी का रुतबा है ना, ये कुछ अलग ही है। ये खरीदने से नहीं मिलती है, ये इसको पाना पड़ता है। तो आखिर कैसे मिलेगी वर्दी? मैं तो कहूंगा वर्दी मिलेगी तो जरूर, लेकिन कैसे मिलेगी? मिलेगी कैसे? ब्रह्मास्त्र 1.0 बैच पर 1500 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मेरे भाई। ये 1500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चन कितने खतरनाक हैं। सबसे पहली बात, अगर लेना होगा इसी YouTube चैनल पर ज्वाइन हो जाना। मेंबरशिप के अंदर सारी वीडियो अपलोड है, आप देख लेना। दूसरा, मात्र 40 दिन शेष हैं गुरुजी, हम क्या करें? हम आखिर करें तो करें क्या? ये 40 दिन ही बचे हैं। ये 40 दिन बहुत हैं। ये 40 दिन आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां तक बात यह है, 40 दिन भी नहीं बचे हैं आपके लिए, ठीक है? तो भैया 40 दिन बचे हैं तो क्या करें? मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करो भैया, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे? पेपरों को सॉल्व करो, कहीं से करो, आपकी मर्जी, लेकिन आप करो। यूट्यूब पर जाइए, बहुत जगह चल रखे हैं प्रैक्टिस सेट, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहीं से भी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, सब जगहों का आप टेस्ट लगा लीजिए। यही आपका जो स्कोर है ना, उसको बूस्ट करने वाला है। और ये 40 दिन जो होंगे ना, आपके जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होंगे। दिन रात एक कर दो। इस समय सबसे नाता छोड़ दो, सबसे नाता छोड़ दो। अगर कोई कहता है कि भाई मोटरसाइकिल में मुझे वहां छोड़ दे, लेकिन क्या करें, आपकी एक कमजोरी भी है, आप ना भी तो नहीं कह सकते हैं। अगर कोई आ गया बोलेगा कि मेरी तबीयत खराब है, वहां छोड़ दे, भैया मुझे मोमो खाने, वहां छोड़ दो, मेरे लिए मोमो ला दो। मैं कहता हूं कि ये ऐसा समय है, ये 40 दिन, कि अपने फोन को ही बंद कर दो। फोन सिर्फ लिमिटेड समय के लिए खोलो और पढ़ो, दिन भर पढ़ो। ये 40 दिन ही ऐसे हैं जो आपको वर्दी दिला सकते हैं मेरे भाई। और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके लिए कि 40 दिन में और क्या करना है, कैसे बेस्ट करना है, मैंने आपको बता दिया है। आप मॉक टेस्ट लगाना जरूर। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आपको अपनी चीजें पता चलेंगी। अगला चीज, सिलेबस कैसे पूरा करें, यही तो सबसे बड़ा डाउट है। फोन आ रहे हैं, गुरुजी अभी 2 ही यूनिट पढ़ रखी हैं, 3 ही यूनिट पढ़ रखी हैं, कब होगा कैसे होगा? मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा सिलेबस है इस समय। और समय कितना मिला है? इतना सा समय मिल रखा है, सिलेबस दे दिया है इतना सा। तो कैसे करेंगे भाई बच्चे? आप ही नहीं, कोई भी बच्चा सिलेबस तैयार नहीं कर पा रहा है। कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट हूं कि मैं सिलेबस नहीं कर पा रहा हूं? ये आपकी समस्या नहीं है, ये हर एक उस स्टूडेंट की समस्या है जो अभी वन दरोगा की तैयारी कर रहा है। सबके लिए समय 24 घंटे हैं और सबने फॉर्म भरने के बाद ही पढ़ना शुरू किया है। तो मेरे भाई, कभी भी सिलेबस कैसे पूरा होगा, इस सिलेबस के चक्कर में कभी मत पढ़ना। मैं फिर बोलता हूं, अगर सिलेबस पूरा करने के विचार में रहे तो ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे।
और फिर अफसोस होगा अपने आप पर कि मैंने क्या करा इतने 2-3 महीनों के अंदर। मैं आपसे कहता हूं सबसे बेस्ट तरीका है क्या, सबसे बेस्ट तरीका है आपने जितना भी सिलेबस कर लिया है उसको चलते रहो, करते रहो, धीरे धीरे यूनिट बाय यूनिट करते रहो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। किसके, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहां से करोगे, क्वेश्चनों के प्रैक्टिस जब करोगे तभी आपका सिलेबस धीरे धीरे खुद ही पूरा हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि गुरुजी 20 अप्रैल को पेपर है, हम अभी इस मार्च के महीने में पूरे नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, नहीं दोस्त, ऐसे नहीं होगा। पढ़ के नहीं होगा। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, उसके जो ऑप्शन आते हैं ना वो इंसान को घुमा देते हैं। मैं आपसे जो ये बात बोल रहा हूं ना, लिख के ले लो, पेपर कठिन नहीं आता है। पेपर के जो ऑप्शन होते हैं वो पेपर को कठिन और आसान बनाते हैं। तो इसका मतलब एक ही तरीका है, सिलेबस तो पूरा नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। एक दो है ना, मान सकते हैं 2, 4, 5% लोग ऐसे होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया होगा और अभी वो प्रैक्टिस सेट पर काम कर रहे होंगे। अगला है बेस्ट टाइम टेबल। क्या है बेस्ट टाइम टेबल भैया? मैं तो ये कहता हूं कि अभी कोई टाइम टेबल ही नहीं है। तुम टाइम टेबल क्यों बनाते हो? हर रोज तो टाइम टेबल बना रहे हो तुम, आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। ऐसे पढ़ाई कभी नहीं होती है। ये तो सिर्फ एक ड्रामे होंगे कि 12 घंटे पढ़ लो, 13 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखना भैया, बेस्ट टाइम टेबल जो आपके लिए रहने वाला है, आप लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, कोई भी एक क्या ले लेंगे आप लोग, टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के क्वेश्चनों को छान के, चुन के ऐसे मुक्के से मारेंगे जब तक वो टॉपिक तैयार नहीं हो जाता। मेरी बात को कान खोल के सुन लो, जब तक वो टॉपिक तैयार पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। आप सुबह उठते ही टारगेट बना लो कि भैया मुझे आज फिजिक्स में यूनिट नंबर 1, बायोलॉजी में यूनिट नंबर 1, यहां तक है ना लगाइए, मैथ में ये मुझे पढ़ना है, उससे पहले मुझे सोना नहीं है। और अगर आप शाम तक उस सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, यकीन मानना मेरे दोस्त, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आप खुद पर एक अच्छा फील आपको अंदर से होगा कि मैंने आज अपनी बातों पर क्या करा है, जो मैंने बोला था उस पर मैं खरा उतरा हूं। ऐसे धीरे करते करते आप को पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने बेहतरीन क्वेश्चन को उड़ा दिया और कब आपकी तैयारी बेहतरीन हो गई। यही तैयारी करने का तरीका होता है। अब मैं आपसे बोल दूं कि भैया सुबह 4 से 5 बजे उठना और फिजिक्स पढ़ना, नहीं आप पढ़ पाए, नहीं सो पाए, नहीं पढ़ पाए, ऐसा नहीं, नींद पूरी लो। जब भी उठो आप 10 बजे उठो, लेकिन टारगेट बनाओ कि मुझे यही पढ़ना है। दूसरी बात, पढ़ते वक्त एक बात आप ध्यान में रखना, जिस समय आप चीज़ों को पढ़ेंगे, मेरी जो ये बात बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लो आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल बताओ। मान लो कोई भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना ना कि ये जो क्वेश्चन है मेरे पेपर में आने वाला है। हर एक क्वेश्चन को इस नजरिए से पढ़ना, यार ये तो मेरे क्वेश्चन में आ रहा है, बोलना अरे वाह ये क्वेश्चन तो मेरे पेपर में आ रहा है, मैं इसे अभी याद करूंगा, दूसरी बार के लिए मैं इसे चांस नहीं दूंगा। और एक बात यह है, जब भी आप पढ़ो ये सोच कर पढ़ो कि कल को मेरा पेपर है तो मुझे ये अभी याद करना है, बात के लिए मेरे पास समय नहीं है। जो भी चीज पढ़ो सोचो कि यह जो मेरा पेपर है वो कल सुबह 10 बजे मेरा पेपर है, तो मुझे ये आज ही याद करना है। कैसे याद नहीं होगी, कैसे पढ़ाई नहीं होगी, क्या है पढ़ाई, आप खुद ही समझ जाओगे कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। मेरे 2-3 बातों के ऊपर गौर करना। जब भी पढ़ो टारगेट बना के पढ़ो, जब भी पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि कल मेरा पेपर है और यही मेरे पेपर में आने वाला है। जब भी पढ़ो इस सिलेबस कैसे पूरा होगा, इस पर बात पर ध्यान मत देना, इस बात पर ध्यान देना कि मेरी प्रैक्टिस कितनी हुई है। मात्र 40 दिन शेष बचे हैं, ये भी आपको वर्दी दिला सकते हैं। बस एक ही कंडीशन मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिस दे धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो। कैसे मिलेगी वर्दी, इन सब को कर लेना मेरे भाई, मिल जाएगा 2 स्टार, मिल जाएगी वर्दी। और आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, जो भी आप मुझे मानते हो, आपके लिए कर रहा है 1500 क्वेश्चनों की ये सीरीज, और उस सीरीज पर आपको काम
दिख रहा होगा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो आपको सीरीज के साथ जुड़ना है, ठीक है। 119 रुपये का ये कोर्स आपको वर्दी दिला सकता है। मैं कहूँगा 119 रुपये आप कहीं भी खर्च कर देते हैं, 119 रुपये अपने आप पर खर्च करना। आप को ये जो बैच है यहाँ से बहुत बेहतरीन कलेक्शन हम कर रहे हैं और यहाँ पर न्यूमेरिकल की सीरीज़ भी आने वाली है। तो आप लोगों को ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ध्यान से इन चीज़ों को करना, आपके सिलेक्शन में ये चीज़ें बहुत मदद देने वाली हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि होली भी अब स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से होली को सेलिब्रेट करना, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना और फिर आपसे मिलूँगा बहुत जल्द। और ये मेरी ख्वाहिश है कि आपको जो वर्दी में देखूं और आपके साथ एक इंटरव्यू शूट करूं, वह दिन बहुत जल्दी आएगा। इस स्टूडियो पर एक मैं हूँगा और मेरे बगल पर आप होगे, जिसके कंधे पर डबल स्टार लगा हुआ होगा और वन दरोगा आप बन के आओगे। ये मैं आपसे कामना करता हूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपनी पढ़ाई को तैयार रखना, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा एनर्जेटिक बन के रहना है। जैसे मैं हमेशा एनर्जेटिक बन के रहता हूँ, उसी प्रकार आपको भी एनर्जेटिक बन के रहना है और कहीं ना कहीं से एक अपने अंदर से एक गुड वाइब लेके आना कि भाई हम एक सिलेक्शन होने वाला है हमारा। ऐसे सोचना कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है, हम सिलेक्शन हम जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो ये जब सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, भगवान भी हमें उससे मिलाने के लिए हाजिर हो जाता है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।